श्री राम 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 श्री राम। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहिन सुमंगल चार, एक प्रवीसहिन एक निर्गमहिन भीर भूप दरबार। नगर के सब स्त्री पुरुष आनंदित होकर मंगलाचरण करते हुए सज रहे थे। कोई भीतर जाता तो कोई बाहर निकलता। राजद्वार में बड़ी भीड़ थी। बाल सखा सुनी हियम हर्षाहिन, मिली 10 पाँच राम पहिन जाहिन। प्रभु आदरहिन प्रेम पहिचानी, पूछहिन कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हर्षित हो उठे। वे मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास गए तथा उनके प्रेम को पहचानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनका आदर किया और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछा। फिरहिन भवन प्रिय आयसु पाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलू सने निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से उनकी प्रशंसा करते हुए घर लौटे और कहने लगे, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहिन जोनि करम बस भ्रमहिन, तहम तहम इसु देऊ यह हमहिन। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नात यह और निबाहु। भगवान हमें यही वरदान दे कि हम अपने कर्मवश जिस जिस योनि में जन्म ले उस योनि में हम सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक चलता रहे। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कय कय सुता हृदयम अतिदाहु। कोन कुसंगति पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी यही इच्छा थी, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन थी। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच व्यक्ति के मतानुसार चलने से चतुराई नष्ट हो जाती है। सांझ समय सानंद नृपु गयऊ, कैकेयी गेहम। गवनु निठुरता निकट, किय जनु धरी देह सनेहम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनी सकुचेऊ राऊ, भय बस अगहू परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहहिन रुख ताके। सो सुनीतिय रिस गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असी अगव निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे नहीं बढ़ते। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर निर्भर है और सब राजा जिनकी ओर देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोटें भी सहने वाले हैं, वही कामदेव के पुष्प बाण द्वारा मारे गए। सभय नरेसु प्रिया पहिन गयऊ, देखी दशा दुखु दारुण भयऊ। भूमि सयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी थी, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुई थी, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया था। कुमति ही कसी कुबेशता फाबी, अन अहिवातु सूच जनु फाबी। जाई निकट नृपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। दुर्बुद्धि कैकेयी का यह बुरा वेश ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो उसके विधवापन की सूचना हो।
राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? केहि हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति ही नेवारई मानहुम सरोष भुअंग भामिनी विषम भांति निहारई दो वासना रसना दसन बरमरम ठाहरू देखई तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। यह कहकर राजा ने उसे अपने हाथ से स्पर्श किया तो उसने उनके हाथ को झटक कर हटा दिया और ऐसे देखने लगी मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदान उस नागिन की दो जीभें और दो दांत है तथा वह उसके लिए मर्मस्थल देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को काम क्रीड़ा ही समझ रहे थे। बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। वे बार बार कह रहे थे, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। अनहित तोर प्रिया केइन कीन्हा केहि दुई सिर केहि जमु चह लीना कहु केहि रंकहि करौ नरेसु कहु केहि नृपहि निकासौ देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर है? यमराज किसे अपने लोक ले जाना चाहते हैं? कहो, किस कंगाल को राजा कर दूं या किसे देश से निकाल दूं? सकउम तोर अरि अमरऊ मारी काह कीट बपुरे नर नारी जानसी मोर सुभाऊ बरोरु मनु तव आनंद चंद चकोरु। तेरा शत्रु देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। कीड़े मकोड़ों के समान नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा ही तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर बना रहता है। प्रिया प्राण सुत सरब सुमोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जौ कछु कहौ कपटु करी तोही भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कपट करके कहता हूँ तो मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मागू मन भावती बाता भूषण सजही मनोहर गाता घरी कुघरी समुझी जियम देखू बेगी प्रिया परिहरही कुबेशु। तू प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही मांग ले और अपने सुंदर अंगों को आभूषणों से सजा। हे प्रिय, शीघ्र ही इस बुरे कुवेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी बिहसी उठी मति मंद भूषण सजती बिलोकी मृगु मनहुम किरातिनी फंद। यह सुनकर और मन में राम जी की सौगंध पर विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राऊ सुरद जियम जानी प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी भामिनी भयऊ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा। कैकेयी को अपने में अनुरक्त जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल वाणी में बोले, हे भामिनी, तेरा मंचिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देउन काली जुबराजू सजही सुलोचनी मंगल साजू दलकी उठेऊ सुनि हृदऊ कठोरू जनु छुई गयऊ पाक बरतोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए तू मंगल साज सज। यह सुनते ही कैकेयी का कठोर हृदय फटने लगा, मानो कोई पका हुआ फोड़ा छू गया हो। ऐसियू पीर बिहसी तेहिन गोई चोर नारी जिमी प्रगटीन रोई लखहिन भूप कपट चतुराई कोटि कुटिल मनी गुरु पढ़ाई। लेकिन इस पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, क्योंकि चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी चतुराई को नहीं समझ सके,
क्योंकि वह कुटिल शिरोमणि मंथरा रूपी गुरु की पढ़ाई हुई थी। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जलनिधि अवगाहु, कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र भी अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागु मागु पई कहहु पिय, कबहुम न देहु न लेहु, देन कहेहु बरदान दुई, तेऊ पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानेउम मरमु राऊ हसी कहई, तुम्ही कोहाब परम प्रिय अहई, थाती राखी न मागिहु काऊ, बिसरी गयऊ मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हम ही दोषु जनि देहु, दुई कई चारी मागी मकुलेहु, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहुम बरु बचनु न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत लगाओ, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए, पर वचन नहीं जाता। नहिन असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होहिन की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं। क्या करोड़ों घुंघचिया मिलकर भी पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम सपत करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबीहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी आंखों पर की टोपी खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु, भिल्लिनी जिमि छाड़न चहती, बचनु भयंकरु बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, तथा भीलनी की तरह कैकेयी उस पर अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, माग दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राणनाथ सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर भरत को राज तिलक कीजिए, और दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरिस रामु बनबासी, सुनि मृदु बचन भूप हियम सोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ, मानो चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहमी नहिन कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटेऊ लावा, बिबरन भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहुम तरुतालू। राजा सहम गए, कुछ कहते न बना, मानो वन में बटेर पर बाज झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर पड़ी हो। माथे हाथ मूदी दो लोचन, तनु धरी सोचु लाग जनु सोचन, मोर मनोरथु सुरतरु फूला, फरत करीनी जिमी हतेऊ समूला। माथे पर हाथ रखकर
तथा दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोच रहे थे कि मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परंतु कैकेयी ने हथिनी की भांति उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन्ही कैकेयी, दीन्ही सी अचल विपत्ति कई नेयी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ गयउम नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जाति ही अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलते समय अविद्या योगी को नष्ट कर देती है। एही विधि राउ मनहिन मन झांखा, देखी कुभांति कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूतन होही, आनेहु मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे थे। राजा का ऐसा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है अथवा मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संभारे। देहु उतरु अनुकरहु की नाहिन, सत्य संध तुम रघुकुल माहिन। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण जैसा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा करने वाले हैं। देन कहेहु अब जनी बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना, जानेहु लेही मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश बन जाइए। आपने सत्य की सराहना करके वर देने को कहा था, तो क्या यह समझा था कि मैं चबेना ही मांग लूंगी? सिबि दधीची बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहुम लोन जरे पर देई। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने उस वचन को निभाया। उस समय कैकेयी अति कड़वे वचन कह रही थी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उगारे राय, सिरुधुनी लीन्ही उसास असीमारेसी मोही कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्यपूर्वक अपने नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर कहा कि तूने मेरे लिए ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीखी जरत रिस भारी, मनहुम रोष तरवारी उघारी। मूठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी उस समय इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार म्यान से बाहर निकल आई हो। कुबुद्धि इस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, मंथर रूपी सान पर चढ़कर जो तेज हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु लेही मोरा। बोले राउ कठिन करी छाती, बानी सबिन यतासु सोहाती। राजा ने देखा स्थिति भयानक और कठोर है और सोचा, क्या यह मेरा जीवन लेगी? तब राजा अपनी छाती कड़ी करके अत्यंत नम्रतापूर्वक कैकेयी से सचमुच बोले, प्रिया बचन कस कहसी कुभाती। भीर प्रतीति प्रीति करी हाती। मोरे भरतु रामु दुई आखी, सत्य कह करी संकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे वचन क्यों कह रही हो? भरत और रामचंद्र मेरी दो आंखें हैं, यह मैं शंकर जी को साक्षी मानकर सत्य कहता हूं। अवसी दूतु मैं पठैब प्राता, अयहिन बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधी सबु साजु सजाई, देउम भरत कहूम राजु बजाई।
मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। सुनते ही भरत शत्रुघ्न दोनों भाई तुरंत आ जाएंगे। शुभ मुहूर्त में सारी तैयारी करके तथा डंका बजाकर मैं भरत को राज्य सौंप दूंगा। लोभून राम ही राजो कर बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़त छोट बिचारी जियम करत रहे नृप नीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन करते हुए बड़े का राज तिलक करने जा रहा था। राम सपथ सत कह सुभाऊ, राम मातु कछु कहेऊ न काऊ, मैं सबू किन्ह तो ही बिन पूछे, ते ही ते परेऊ मनोरथु छूछे। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि राम की माता ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसीलिए मेरा मनोरथ खाली गया। रिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन कहे भरत जुबराजू, एक ही बात मोही दुखु लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अब क्रोध छोड़ और मंगल साज सच। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। मुझे तो एक ही बात का दुख है कि तूने दूसरा वरदान क्या मांगा। अजहुन हृदऊ जरत तेहि आचा, रिस परिहास की सांचेहु सांचा, कहून तजी रोषु राम अपराधु, सबु कोउ कहई राम सुठि साधु। उस आग से मेरा हृदय अब भी जल रहा है। यह दिल लगी है, क्रोध है अथवा सच्चा है। क्रोध को त्याग कर मुझे राम का अपराध बता। सब यही कहते हैं कि राम बड़े ही साधु है। तुहुन सराहसी करसी सने, अब सुनी मोहि भयउ संदेहु, जासु सुभाऊ अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती थी, उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल लगता है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास रिस परिहरहि मागु, बिचारी विवेकु, जेहिन देखऊ अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे, उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुबारी बिहीना, मनि बिनु फनिकु जिये दुख दीना, कह सुभाऊ न छलु मन माहिन, जीवनु मोर राम बिनु नाहिन। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं अपने स्वभाववश कहता हूं कि राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। समुझी देखू जियम प्रिया प्रवीणा, जीवनु राम दरस आधीना, सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे प्रिय, मन में विचार कर देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के ऐसे कोमल वचन सुनकर कैकेयी इस प्रकार जल उठी मानो अग्नि में घी की आहुतियां डाल दी हो। कहई करहु किन कोटि उपाया, इहा न लागी ही राउरी माया, देहु की लेहु अजसु करी नाहिन, मोहिन बहुत प्रपंच सोहाहिन। कैकेयी बोली, आप भले ही करोड़ों उपाय करें, यहाँ आपकी चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वह मुझे दीजिए, वरना ना करके अपयश के भागी बन जाइए। मुझे बहुत प्रपंच अच्छे नहीं लगते। रामु साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहिचाने, जस कौशिला मोर भलता का, तस फलु उन्हीं देउम करी साका। राम साधु है, आप साधु है और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी उन्हें याद रखने योग्य वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि बेश धरी, जौन रामु बन जाहिन, मोर मरनु राउर अजस
नृप समुझिय मन माहिन। यदि सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर राम वन को नहीं जाते तो निश्चय समझ लीजिए कि मैं मर जाऊंगी और आपका अपयश फैलेगा। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहुम रोष तरंगिनी बाढ़ी, पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कैकेयी इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो, जो पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, तथा जो इतनी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे है। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और मंथरा के वचनों की प्रेरणा भंवर है, जो राजा दशरथ रूपी वृक्ष के जड़ को उखाड़कर ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जा रही है। लखी नरेश बात फुरी सांची, तियमिस मीचू सीस पर नाची, गही पद विनय कीन्ह बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मृत्यु ही मेरे सिर पर नाच रही है। फिर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर तथा उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु माथ अबहिन देउन तोही, राम बिरहन जनि मारसी मोही, राखू राम कहूम जेहि तेहि भांति, नाहिन तज्जरिहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह से मुझे मत मार। जैसे भी हो तू राम को रख ले, नहीं तो तेरी छाती जीवन भर जलेगी। देखी व्याधि असाध द्रुपु परेऊ धरनी धुनि माथ, कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तो वे अत्यंत आर्तवाणी से हे राम हे राम हे रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करिनी कल्पतरु मनहुम निपाता, कंठु सूख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो बिना पानी के मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहुम घाय महुम माहु देई, जौ अतहुम अस करतबु रहेऊ, मागु मागु तुम केहिन बल कहेऊ। कैकेयी ने फिर कड़वे और कठोर वचन कहे, मानो घाव में जहर भर रही हो। वह बोली, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुला उब गाला, दानी कहा उब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या इस प्रकार क्षेम कुशल भी रह सकती है? छाड़हु बचनु की धीरजु धरहु, जनी अबला जिमी करुणा करहु, तनुतीय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहून तृण समबरनी। अब आप या तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति मत रोइए। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर होते हैं। मरम बचन सुनी राउ कह कहू, कछु दोषु न तोर, लागेऊ तो ही पिसाच जिमि कालू कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा बोले, तू जो चाहे कह, तेरा कुछ दोष नहीं है। मेरा काल मानो तुझे पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे सब यह कहला रहा है। चहतन भरत भूप तही भोरे,
विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, सो सबु मोर पाप परिणामु, भयऊ कुठाहर जेहिन विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहारवश तेरे ही मन में कुमति आ गई। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसी ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करिहहिन भाई सकल सेवकाई, होई ही तिहुन पूर राम बड़ाई। यह सुंदर अयोध्या नगरी दोबारा से भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम का राज्य भी होगा। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुए हुम न मिटिही न जाई ही काऊ, अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। लेकिन तेरा कलंक और मेरा पश्चाताप मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी प्रकार नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मेरे सामने से हट जा, मुझे अपना मुंह मत दिखा। जब लगी जियऊ कह कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी, फिरी पछितई हसी अंत अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर मुझसे नहीं बोलना। अरे अभागिनी, अंत में तू पछताएगी जो तू तांत के लिए गाय को मार रही है। परेऊ राऊ कही कोटि विधि काहे करसी निदानु, कपट सयानी न कहत कछु जागती मनहुम मसानु। अनेक प्रकार से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, राजा दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े, लेकिन कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ नहीं बोली, मानो शमशान में बैठकर कोई प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलु, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालु, हृदयम मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाई कहई जनि कोई। राजा राम राम रट रहे थे और इतने व्याकुल थे जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मना रहे थे कि सवेरा न हो और कोई श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदऊ करहु जनिरबी रघुकुल गुर, अवध बिलोकी सूल होई ही उर, भूप प्रीति कई कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप उदय ना हो। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ही ब्रह्मा ने बनाया है। बिलपत नृपहि भयऊ भिनुसारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा, पढ़हिन भाट गुण गावहिन गायक, सुनत नृपहि जनु लागहिन सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे थे और गवैये गुणगान कर रहे थे, परंतु राजा को वे बाण जैसे लग रहे थे। मंगल सकल सोहाहिन न कैसे, सहगामिनी ही विभूषण जैसे, ते ही निसी नीद परी नहिन काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज उसी प्रकार नहीं सुहा रहे जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहहिन उदित रवि देखी, जागेऊ अजहुन न अवधपति, कारनु कवनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग गई। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहने लगे कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि महाराज दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूपू नित जागा, आजू हम ही बड़ अचरचु लागा, जाहू सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिय काजू रजायसु पाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
हे सुमंत्र, तुम जाओ और जाकर राजा को जगाओ ताकि उनकी आज्ञा पाकर काम आरंभ करे। गए सुमंत्रु तब राउर माहिन, देखी भयावन जात डेराहिन, धाई खाई जनु जाइन हेरा, मानहुम विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को देखकर वे ऐसे डर गए मानो वह दौड़कर काट खाएगा। उनसे उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद वहां डेरा डाले बैठे हो। पूछे को न उतरू देई, गए जेहिन भवन भूप कैकेयी, कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयऊ सुखाई। पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर वे सिर नवाकर बैठे और राजा की दशा देखते ही सूख गए। सोच बिकल बिबरन मही परेऊ, मानहुम कमल मूलु परिहरेऊ, सचिव सभीत सकई नहिन पूछी, बोली अशुभ बरी शुभ छूछी। देखा कि राजा व्याकुल थे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वे जमीन पर ऐसे पड़े थे मानो कमल जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ भी पूछ नहीं सके। तब कैकेयी बोली, परिन राजही नीद निसी हेतु जान जगदीसु, रामु रामु रटि भोरु किय कहई न मरमु महीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण परमात्मा ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद कुछ भी नहीं बताते। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछेहु आई, चलेऊ सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली कीन्ही कछुरानी। तुम जल्दी ही राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का मंतव्य जानकर सुमंत्र जी चले। वे समझ गए कि यह रानी की कुचाल थी। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कही का राऊ, उरधरी धीरजु गयऊ दुआरे, पूछहिन सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र व्याकुल थे, रास्ते पर आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचने लगे कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। फिर किसी प्रकार हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको उदास देखकर पूछने लगे, समाधानु करिसो सबही का, गयऊ जहां दिनकर कुलटी का, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरू किन्ह पिता समलेखा। सब लोगों को समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलेऊ लेवाई, रामो कुभांति सचिव संग जाहिन, देखी लोग जहम तहम बिल खाहिन। श्री रामचंद्र जी को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मनी नरपति निपट कुसाजु, सहमी परेऊ लखी सिंहिनी मनहुम वृद्ध गजराजु। श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा तो राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े थे, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखहीन अधर जरई सबु अंगु, मनहुम दीन मनिहीन भुअंगु, सरुष समीप दीखी कैकेयी, मानहुम मीचू घरी गनि लेई। राजा के ओठ सूख रहे थे और सारा शरीर जल रहा था, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा तो मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुखु सुनान काऊ, तदपि धीर धरी समऊ बिचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी स्वभाव से कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा
इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। फिर समय का विचार करके तथा हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मधुर वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहिन होई निवारण, सुनहु राम सबु कारनु एहु, राजही तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ, ताकि जिससे उनका दुख दूर हो वही यत्न किया जाए। कैकेयी बोली, हे राम सुनो, कारण यही है कि राजा तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। देन कहेन्ही मोहि दुई बरदाना, मागेउम जो कछु मोहि सोहाना, सो सुनी भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहिन तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने वह मांग लिया। उससे राजा सोच में पड़ गए, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेऊ नरेसु, सकहु त आयसु धरहु, सिर मेटहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र स्नेह है और उधर प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़े हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीभ कमान बचन सर नाना, मनहुम महिप मृदु लच्छ समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही थी, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन तीर है और राजा कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सीखई धनुष विद्या बर बीरु, सबु प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहुम तनु धरी निठुराई। मानो स्वयं कठोरपन किसी श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी थी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु, बोले बचन बिगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनुबाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वभाव से आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो वाणी के भूषण थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र तो सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेषी बन सबही, भांति हित मोर, तेहि महम पितु आयसु, बहुसम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, इसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। फिर पिताजी की आज्ञा और तुम्हारी सम्मति भी तो है। भरतु प्राण प्रिय पावहिन राजू, विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू, जऊ न जाउन बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। भरत को राज्य मिल जाएगा। आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवहिन अरंडु कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहिन विषुमागी, तेउन पाई अस समऊ चुकाहीन, देखु विचारी मातु मन माहिन। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर अरण्य की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांगते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे मूर्ख भी ऐसा प्राप्त अवसर कभी न चूकेंगे। अंब एक दुखु मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायकु देखी, थोरीहिन बात पितही दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता,
महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर मुझे विशेष रूप से एक ही दुख हो रहा है कि छोटी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। राऊ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु, जाते मोहि न कहत कछु राऊ, मोरी सपथ तो ही कहु सती भाऊ। क्योंकि महाराज बड़े ही धीर और गुणों के समुद्र है, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया होगा जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करी जान, चलई जोक जलबक्र गति यद्यपि सलिलु समान। श्री रामचंद्र जी के सीधे वचनों को भी दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही जान रही थी, क्योंकि जल समान ही होता है परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई, सपथ तुम्हार भरत कई आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। कैकेयी श्री रामचंद्र जी की सहमति पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मैं राजा के दुख का दूसरा कोई भी कारण नहीं जानती। तुम अपराध जोगु नहिं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सबू जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रत अहु। हे तात, तुम माता पिता का अपराध कर सको यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। तुम जो कुछ भी कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहिन अजसू न होई, तुम सम सुवन सुकृत जेहिन दीन्हे, उचितन तासु निरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इन्हें तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहिन कुमुख वचन शुभ कैसे, मगह कयादिक तीरथ जैसे, राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुरसरी गत सलिल सुहाए। कैकेयी के मुख से ये शुभ वचन ऐसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिरी करवट लीन्ह, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन्ह। इतने में दशरथ जी की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम राम कहकर करवट ली। तब मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का कहकर विनती की। अवनिप अकनी रामु पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे, सचिवम संभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप रामु निहारे। जब दशरथ जी ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने नेत्र खोले। मंत्री ने संभालकर उन्हें बैठाया। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गई मनी मनहुं फनिक फिरि पाई, राम ही चितई रहेऊ नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। स्नेह से विकल दशरथ जी ने राम जी को इस प्रकार अपने हृदय से लगा लिया मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। वे श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक बिबस कछु कहई न पारा, हृदयम लगावत बारहिन बारा, विधि मनाव राउ मन माहिन, जेहिन रघुनाथन कानन जाहिन। शोकवश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सके। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते और मन में ब्रह्मा जी को मनाते कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमिरी महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदाशिव मोरी,
आसुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए बोले, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले और मुंह मांगा देने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदयम सो मति राम ही देहु, बचनु मोर तजी रहहिन घर, परिहरी सीलु सनेहु। आप सबके हृदय में विद्यमान है। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर तथा शील और स्नेह छोड़कर घर ही में रह जाए। अजसु होऊ जगसु जसु नसाऊ, नरक परऊ बरु सुरपरु जाऊ, सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट रामु जनि होही। चाहे जगत में अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग मुझे ना मिले, तथा अनेक प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ना हो। असमन गुनई राउ नहिन बोला, पी पर पात सरिस मनु डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कही मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन बिनित बिचारी, तात कह कछु कर ढिठाई, अनुचितु क्षमब जानी लरिकाई। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे थे, बोलते नहीं थे। उनका मन पीपल के पत्ते की भांति डोल रहा था। श्री रघुनाथ जी ने पिता के प्रेम को जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर ये विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह मेरी ढिठाई है। इस अनौचित्य को मेरा बालपन समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुखु पावा, काहू न मोही कही प्रथम जनावा, देखी गोसाई ही पूछियुम माता, सुनी प्रसंगु भय शीत लगाता। इस तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख उठाया, मुझे किसी ने पहले यह बात नहीं बताई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे ही सारा प्रसंग सुनकर मेरे समस्त अंग शीतल हो गए। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहर्य तात, आयसु देय हर्षि ह्यम कही पुलके प्रभुगात। हे पिताजी, इस समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए श्री रामचंद्र जी पुलकित हो गए। धन्य जनमु जगती तलतासु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु, चारी पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। फिर वे बोले, इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को आनंद हो, जिसे माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ उसकी मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फलु पाई, अह बेगिहिन होऊ रजाई, बिदा मातु सन आव मागी, चलिह बनहिन बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दे। इसके बाद माता से विदा मांगकर तथा पुनः आपको प्रणाम करके वन को चला जाऊंगा। अस कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरू न दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमी देखी दवारी, जो जहम सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ बिषादु नहिन धीरजु होई। इसे सुनकर सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार व्याकुल हो गए
जैसे वन में लगी भयंकर आग देखकर बेले और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जिसे जहां भी यह समाचार मिला वह वहीं अपना सिर धुनने लगा। सभी विषाद में डूब गए, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाहिन लोचन स्रवहिन सोकून हृदयम समाई, मनहुन करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूख रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, शोक हृदय में समाता नहीं था, मानो करुणा रस की सेना अवध में डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जहम तहम देहिन कई ही गारी, एही पापिनी बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावकू धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे थे। इस पापिन को ऐसा क्या दिखाई दे गया जो इसने घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिशु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुबंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है तथा अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंशी रूपी बास के वन के लिए अग्नि बन गई। पालव बैठी पेड़ एहिन काटा, सुख महुन शोक ठाटू धरि ढाटा, सदा रामुह एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनुठाना। पत्तों पर बैठकर ही इसने पेड़ को काट गिराया, सुख के समय शोक का वातावरण बना दिया। श्री रामचंद्र जी तो इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने इसने यह कुटिलता क्यों की। सत्य कहहिन कबि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंबु बरुकु गहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव किसी भी प्रकार से पकड़ में न आने योग्य, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए, लेकिन स्त्रियों की गति समझ में नहीं आती। काहन पावकु जारी सक कान समुद्र समाई, कान करई अबला प्रबल केही जग कालु न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली सबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, तथा जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का देखाई चह काह देखावा, एक कहहिन भल भूपन कीन्हा, बरु विचारी नहिन कुमति ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर वह क्या दिखाना चाहता है। कुछ लोग कहते थे कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को बिना सोचे समझे ही वर दे दिया। जो हठी भयऊ सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञानु गुनु गा जानु, एक धर्म परमिति पहिचाने, नृपहिन दोषु नहिन देहिन सयाने। हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने के लिए अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र बन गए। स्त्री के वश में होने से उनका ज्ञान और गुण जाता रहा, लेकिन जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और चतुर है, उन्होंने राजा को दोष नहीं दिया। सीबी दधीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कहहिन बखानी, एक भरत कर सम्मत कहहिन, एक उदास भायम सुनी रहहिन। वे शिबी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से कह रहे थे। कोई इसमें भरत जी की सम्मति बताते थे तो कोई यह सुनकर कुछ बोलते ही नहीं थे, उदास थे। कान मूदी कररद गही जीहा, एक कहहिन यह बात अलीहा, सुकृत जाहिन अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहू प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते थे कि यह सब बात झूठ है, ऐसा कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे।
भरत जी को भी श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदू चवई बरु अनल कन सुधा होई बिशतूल सपने हुन कबहुन न करहिन किछु भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा भले ही शीतल किरणों के स्थान पर आग की चिंगारियां बरसाने लगे और भले ही अमृत विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कभी कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषनु देहिन सुधा देखाई दीन बिशु जेहिन खरभरु नगर सोचू सब काहू दुसह दाहू उरमिटा उछाहू। कोई कोई तो विधाता को ही दोष दे रहे थे, जिसने अमृत देकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई। प्रत्येक नगरवासी सोच में डूब गया। हृदय में असह्य जलन हो रही थी। आनंद और उत्साह सब मिट गया। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।